आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर टर्म 1 साइंस सुपर रिवीजन के अंदर। पहला एमसीक्यू और ऐसे ही कई सारे एमसीक्यू मैं कराने वाला हूं। सिर्फ एमसीक्यू के आंसर्स के साथ साथ मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पर आप देखेंगे तूफान बैच में ये सारे एमसीक्यू लाइव मोड में मैंने आपको अच्छे से समझा रखे हैं। ये जल्दी से क्विक रिवीजन करने के लिए मैंने बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। द शाइनी फिनिश टू द वॉल इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। फर्स्ट का सी आंसर सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल वी ऑब्टेन अ मिक्सचर ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। बी अ मिक्सचर ऑफ फेरस ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सी अ मिक्सचर ऑफ फेरिक ऑक्साइड, sulfur dioxide and sulfur trioxide. D a mixture of ferrous oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी आंसर सही हो जाएगा। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये सारी रिएक्शन जो है वो किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट लिखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, थर्ड रिडॉक्स रिएक्शन, फोर्थ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। 4NH3 गैस प्लस 5 ऑक्सीजन गैस प्लस गिव्स 4NO6H2O। तो इसमें से आपको एग्जाम्पल देना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में ये क्या चीज यहां पर सही बैठ रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी आंसर सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। मतलब ये जो रिएक्शन लिखी है ये फर्स्ट यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और रिडॉक्स रिएक्शन है। Which among the following is double displacement reaction? ये चार रिएक्शंस गिवन है, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फोर्थ का बी यानी सेकंड ऐसी इक्वेशन है जो डबल डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर व्हाइट पीपीटी बन के आता है, लैब में सभी टीचर्स कराते हैं इसको। व्हाइट पीपीटी यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल व्हाइट प्रेसिपिटेट बन के आता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन? ये जितनी भी रिएक्शन यहाँ पे लिखी हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी आंसर है, सेकंड और थर्ड यानी ये और ये दोनों दो हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। ये दोनों प्रोडक्ट्स जो बन रहा है इन दोनों केस में यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके बना रहे हैं प्रोडक्ट। Question number 6. Which among the following statement are true? Exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turns gray due to। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के एक्सपोजर करते हैं तो वो सॉल्यूशन ग्रे कलर का हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सी सही है ये आपको बताना है। तो ये जो येलो कलर में ये पूरा क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन इसके नीचे दे रखे हैं। Of formation of silver by decomposition of silver chloride, sublimation of silver chloride, decomposition of chlorine gas from silver chloride, oxidation of silver chloride। क्वेश्चन नंबर 6 का ए सही हो जाएगा, वन ओनली। मतलब द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो है इसका डिकम्पोजिशन होता है तो सिल्वर और क्लोरीन बनता है, इसके कारण से यहाँ पर ग्रे कलर दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज pH ग्रेटर देन 7? 7 से अधिक pH किसका है? 7 से अधिक pH का मतलब कौन इसमें से बेस है ये आपको बताना है। ए सोर मिल्क, बी लेमन, सी विनेगर, डी बेकिंग सोडा। डी बेकिंग सोडा जो है वो 7 से ज्यादा बेस है क्योंकि ये बेसिक इन नेचर यहाँ पर है। डी सही आंसर है। In the reaction between copper oxide and hydrogen to give copper and H2O, copper oxide और हाइड्रोजन रिएक्शन करने के बाद बनाते हैं CuO प्लस H2O। ये रिएक्शन हो रही है। तो इसमें क्या रिड्यूस हो रहा है, क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पर ये बताना है। तो इसका ऑप्शन है ए CuO इज रिड्यूस्ड, बी कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड, सी बोथ कॉपर ऑक्साइड एंड H2 इज रिड्यूस्ड, बोथ कॉपर ऑक्साइड एंड H2 आर ऑक्सीडाइज्ड। इसका आंसर ए है, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। देखिए ऑक्सीजन का रिमूव होना जो है वो रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है
कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इसलिए रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए H2 ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग एनोडाइजिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस इज डन यूजिंग। एनोडाइजिंग करते समय इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, वो किसका इस्तेमाल करके किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, ए डाइल्यूट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी डाइल्यूट फॉस्फोरिक एसिड, सी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 9 का सी आंसर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सही हो जाएगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज 1 2 3 4 इन फिगर। अब देखिए ये फिगर आपको बनाने को नहीं आई है, ये फिगर बनी हुई है, बस आपको लेबल करना है कि 1 2 3 और 4 क्या होगा। तो हम पहले इसको पढ़ के अच्छे से लेबल करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन, ये होगा फेरिंग्स, ये होगा ब्रोंकाई, ये एल्वियोलाई, और फोर्थ होगा डायफ्राम, ये डायफ्राम। तो इन चारों को लेबल करने के लिए बी ऑप्शन इनका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर द टू फिगर शो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द सेटअप बेस्ट। ये दो फिगर्स दी गई हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इस सेटअप को बेस्ट बताना चाह रही है, मतलब इसकी ऑब्जर्वेशन को बता रही है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 का डी आंसर सही होगा, प्लांट बी विल सर्वाइव लॉन्गर देन प्लांट ए। प्लांट बी ज्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएगा प्लांट ए से, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर कंज्यूम कर जाता है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ए वाले के मुकाबले ज्यादा होगी, इसलिए ज्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएगा। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द ब्लड लीविंग द लंग्स बिकम रिचर इन। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर और नाइट्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 12 का बी होगा, जो ब्लड लंग्स से लीव करता है, मतलब लंग्स से होते हुए आ रहा है, उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। चूज द करेक्ट सिक्रीशन फॉर द पार्ट एक्स। पार्ट एक्स से कोई चीज निकल के आ रही है, मतलब यहां पर एक डायग्राम होगा जिसमें पार्ट एक्स को बताना होगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डी होगा, और ये जो म्यूकस, HCl और पेप्सिन है, ये स्टमक होना चाहिए। यहाँ पर स्टमक, ये स्टमक से निकल के आता है, तो स्टमक का डायग्राम यहाँ पर बना होगा आपके सामने ऐसे करके। अगला सवाल, फ्रॉम द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द स्टेप्स टेक्स प्लेस हियर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन का डायग्राम है यहाँ पर ऐसे करके। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन कौन सा स्टेप कहाँ पे हो रहा है। ये ग्लोमेरुलस पार्ट है, ये लूप ऑफ हेनले है, और ये है कलेक्टिंग डक्ट। ग्लोमेरुलस, ये है लूप ऑफ हेनले, और यहाँ है कलेक्टिंग डक्ट। यूरिन फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? क्वेश्चन नंबर 14 बी, जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पर ग्लोमेरुलस पार्ट पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, तो यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन होता है। द गिवन फिगर शो द टीएस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ट्रांसवर्स सेक्शन एलिमेंट्री कैनाल का यहाँ पर दिया गया है। द इनरमोस्ट लेयर इज म्यूकोसा। इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वुड यू फाइंड मैक्सिमम फोल्ड्स इन म्यूकोसल लेयर। ये एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम दिया गया है, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन दिया गया है। तो ये जो म्यूकोसल लेयर है, सबसे ज्यादा फोल्ड कौन से पार्ट में, एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में आपको मालूम पड़ेगी। एलिमेंट्री कैनाल मतलब मैंने आपको बताया था मोस्ट सिली। मोस्ट सिली का मतलब है माउथ, ईसोफेगस, एसटी से स्टमक, एसआई से स्मॉल इंटेस्टाइन, एलआई से लार्ज इंटेस्टाइन। सो इनमें से कौन से ऑर्गन यानी कौन से पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में सबसे ज्यादा फोल्ड्स दिखाई देते हैं, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज होती हैं, यहां पर सबसे अधिक फोल्ड देखने को हमें मिलते हैं, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म करेक्टली। इनमें से कौन सा डायग्राम जो है वह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रिज्म के थ्रू जो हो रहा है उसको बताने की कोशिश कर रहा है, उसको बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 का डी आंसर सही हो जाएगा।
ये डायग्राम एग्जैक्टली एनसीईआरटी से लिया गया है, जिसमें आपको देखा गया है, पहचानने की कोशिश करी जा रही है कि भाई आप एनसीईआरटी के डायग्राम्स को अच्छे से करते हैं या नहीं करते हैं। एक लिस्ट बनाइए डायग्राम्स की, उन सभी डायग्राम्स को हर आधे घंटे पे 5-5 मिनट के लिए देखिए, ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके, एग्जाम तक तो जरूर याद रहे। ऑन अकाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के दौरान ए ऑप्शन, सन अपीयर्स 4 मिनट बिफोर एक्चुअल सनराइज, सन डिसअपियर 4 मिनट बिफोर एक्चुअल सनराइज, sun is visible 2 minutes before actual sunrise, sun becomes visible 2 minutes after actual sunrise। क्वेश्चन नंबर 17, इसका सी सही है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण से सन इज विजिबल 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज। जो एक्चुअल सनराइज है उससे 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देता है सन, 2 मिनट पहले यहाँ पर और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, तो 2 मिनट यहाँ, तो टोटल टाइम जो है वो 4 मिनट का बढ़ जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण से। क्वेश्चन नंबर 18, इन केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज द मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर इज ए पॉजिटिव एंड लार्ज, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव एंड स्मॉल, डी नेगेटिव एंड लार्ज। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के समय मैग्निफिकेशन क्या होगी? ए बी सी डी। बी नेगेटिव होगी मैग्निफिकेशन। फिगर शो पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मीडियम ए टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए इज। मीडियम ए से मीडियम बी में लाइट रे ट्रेवल कर रही है, जिसमें एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ 45 और 30 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए, मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए। क्वेश्चन नंबर 19, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, √2। क्वेश्चन नंबर 20, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर, इट्स पावर इज। फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस की 25 सेंटीमीटर, तो इसका पावर क्या होगा? फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, इसलिए नेगेटिव वाले आंसर तो नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, 4D plus 4D। 21, which one of the following materials cannot be used to make a lens? Water, glass, plastic, clay। इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसका हम यूज नहीं कर सकते एक लेंस बनाने के लिए? लेंस के लिए रिफ्रैक्शन होना जरूरी है, बट कोई ऐसा मटेरियल जो रिफ्रैक्शन ना करके अगर ओपेक हो, ओपेक, तो उससे हम फिर लेंस नहीं बना सकते। ये ओपेक मटेरियल है, इसके आर पर हमें नहीं दिखाई देता, इसलिए इसका लेंस नहीं बनाया जा सकता, बाकी सबका लेंस बनाया जाता है। इसका डी आंसर हो जाएगा। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट? क्वेश्चन नंबर 22, कॉन्वेक्स लेंस को कहां पर रखा जाए ताकि रियल इमेज आए ऑब्जेक्ट की? ए एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, बी एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, सी एट इंफिनिटी, D between the optical center of lens and its principal focus। Question number 22 का B at twice the focal length। Thank you।